अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का महीना सहरी और इफ्तारी का महीना है। आपको एक बात बताते चलें कि साल में 12 महीने हैं, उन सब के नाम अरबों ने खुद रखे हैं। रमज़ान का महीना वाहिद ऐसा महीना है जिसका नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी। इसी तरह अगर देखें तो इंसानों को अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को खुसूसियत दी होती हैं या ओहदे दिए होते हैं, जैसे कोई इंस्पेक्टर होता है, कोई ब्रिगेडियर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान का जो महीना है, सारे महीनों में इसको भी खुसूसियत दी है। इसका हर काम जो है मुख्तलिफ भी है और बेहतरीन भी है और बरकतों वाला भी है। उन्हीं कामों में से एक काम है सहरी और इफ्तारी का। आप सबको पता है कि जो सहरी होती है वो हमारी रूटीन से बिल्कुल हट के हम लोग एक नाश्ता करते हैं, और पूरा साल हम ऐसा नहीं करते, लेकिन सहरी में हम जो है एक टाइम फिक्स होता है, उसके ऊपर हम उठ के और बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोगों ने सहरी यानी नाश्ता करते हैं। तो सहरी की भी बहुत सी बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने जो भी काम हमारे लिए रखा है उसमें बहुत खैर व आफियत होती है, बहुत अजर होता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम आज सहरी की बात करते हैं कि सहरी का अहतमाम करना ज़रूर चाहिए। बंदा मोमिन के लिए सहरी खाने में बरकत है और सहरी खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि खाने में बरकत है। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में सहरी के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाना खा लो। सहरी अल्लाह की अता है। अब्दुल्ला बिन हारिस नबी के एक सहाबी से रवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे मत छोड़ा करो। सहरी जो है मिकदाम बिन अबी मकदम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने ऊपर सुबह का खाना यानी सहरी लाजम करो, इसलिए कि वो सुबह का मुबारक खाना है। सहरी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो। सहरी खाने वालों पर ख़ास रहमतें होती हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और फ़रिश्ते इनके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। सहरी में खजूर खाना भी बेहतरीन ग़िज़ा है और ये सुन्नत भी है। सहरी पे छोटी सी बात करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर देखा जाए ना तो सहरी जो है आजकल 4 बजे जो है रोज़े का टाइम ख़त्म होता है और तकरीबन जब इफ्तारी होती है तो वो 6:30 या 6:45 के करीब हो रही है। अगर हम इस टाइम को काउंट करें तो ये तकरीबन 15 या 16 घंटे बन रहे हैं। अगर आम रूटीन में हम 15 या 16 घंटे बगैर खाए पिए रहें तो हमारे जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सरवाइव करना। लेकिन देखें कि नबी और अल्लाह ने सहरी के खाने की जो तारीफ़ की है कि ये बरकत वाला खाना होता है, तो देखें हम कैसे सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश जो है हमारा दिन गुजर जाता है। हम उस किस्म के निढाल नहीं होते, हम उस तरह के परेशान नहीं होते या फिर हम उस तरह से कमज़ोर नहीं होते जिस तरह अगर हम आम रूटीन में इतने घंटे खाना ना खाएँ तो फिर हमारा क्या हाल होगा। देखें फिर ये सहरी की बरकत हुई कि ना हुई। ज़्यादातर बंदे को प्यास लग जाती है लेकिन वो फिर भी उस पर हद नहीं गुजरती है, जैसे हमें इतने हम घंटे जो है खाना ना खाएं तो हम जो है वो भूख से निडाल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें सहरी के खाने की बरकत है तो हम कितनी घंटे इससे निकाल लेते हैं। आगे हम इफ्तारी की बात करते हैं कि इफ्तारी का वक्त खुशी का वक्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक इस वक्त जब वो इफ्तार करता है तो वो खुशी महसूस करता है, और जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देकर खुश होगा इंशाल्लाह।
افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے بلائی پر رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم روزہ جو ہے وہ 6 بجے کھل رہا ہے تو ہم 6:30 بجے کھولیں گے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تقویٰ والے ہیں۔ نہیں، جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 5-6 منٹ ذرا لیٹ کر کے روزہ کھولیں گے تو ہم زیادہ نیک ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو، آج کل تو الارم بجتے ہیں، تو اسی ٹائم افطاری کر لینی چاہیے۔ آگے ہے جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجوریں میسر نہیں ہوتی تھیں تو پھر آپ جو ہے خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر تب یعنی کھجور نہیں ہوتی تھی تب پھر پانی سے روزے جو ہے افطار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ہے نمک سے روزہ کھولنا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ تو دوسری بات آپ نے یہ بھی ضرور فیل کی ہوگی کہ جب انسان روزہ کھولتا ہے تو ایک قدرتی طور پہ اس کو اندر سے سکون بھی ہوتا ہے اور ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سچ ہوئی نا اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہ جو مہینہ ہے سحری اور افطاری کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصی اور یعنی ایوارڈ کے طور پہ یہ دیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دیں، اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سحری افطاری میں، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے لیے بھی کریں اور آل مسلم کے لیے بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمتیں اور برکتیں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔